हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम है क्या? आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। तंत्रिका तंत्र भी किस एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में, जैसे बोर्ड वगैरह के एग्जाम है तो उनमें पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र है क्या, या इसका चित्र बताइए। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आते हैं। लेकिन मेन बात है कि अपने पढ़ेंगे नहीं, अपने सीखेंगे कि क्या चीज़ है, कि अपनी जानकारी जरूरी है कि शरीर के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती है जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं है। तो क्या है कि तंत्रिका तंत्र वगैरह इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, नॉर्मल इनके बारे में अपने देखेंगे कि क्या चीज़ है ये, और इनके बारे में कुछ जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में आगे यानी सरल से जटिलता की ओर अपने चलते जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। आपने नर्वस सिस्टम है क्या, तंत्रिका तंत्र है क्या? रियल में यानी एक कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। और वो क्या करता है कि कुछ जो अपने संदेश है, यानी बाहरी वातावरणीय संदेश है। किस प्रकार से बाहरी वातावरणीय संदेश क्या हो सकते हैं? जैसे अपने कुछ चीज, गर्म चीज थी तो इसको अपने टच करते हैं तो अपने को कैसे पता चल जाता है कि वो अपने को यहाँ से हाथ हटाना है या अपने लिए ये हानिकारक है। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो वो क्या है कि ये संदेश है अपने को बोलने का या फिर खाने पीने के लिए, यानी सभी अंग एक प्रकार मतलब एक साथ में कैसे कार्य कर सकते हैं। तो ये इन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है, जैसे माइंड अपने बोल सकते हैं कि दिमाग है वो सभी चीजें कंट्रोल करता है, लेकिन किसी के सहारे तो वो अपने संदेश को भेजता होगा। जैसे अपने यहाँ बैठे हैं और किसी चीज के माध्यम से, जैसे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल से कर रहे हैं अपने बात, तो फिर उसमें क्या है कि नेटवर्क कार्य कर रहा है और कुछ टावर वगैरह है, इस प्रकार से जो कार्य करते हैं। तो ये क्या है? इसी प्रकार से शरीर का जो कार्य है वो नर्वस सिस्टम है। यानी एक जगह माइंड बैठा है, यानी दिमाग है जो, वो वहां से कुछ संदेश जो पहुंचाने का जो कार्य करता है बीच में, तो वो क्या है? वो नर्वस सिस्टम है, वो तंत्रिका तंत्र है। वो कार्य कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं बेसिक सी चीजें से। तंत्रिका कोशिका, तो जो तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिका हो गई, और इसके माध्यम से वो कार्य करता है, यानी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से कार्य करता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि इसके कार्य है क्या रियल में? तो जैसे नियंत्रण का कार्य हो गया, और फिर सामंजस्य, और कुछ चीजों का जैसे उत्तेजना वगैरह है या इस प्रकार से, तो वो क्या है, उनका कार्य भी कौन ही करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। फिर इसके तीन मूलभूत कार्य हैं, यानी जिनके लिए स्पेशली ये बनी हुई है। वो तीन मूलभूत कार्य कौन कौन से हैं? एक ही बात कि मैंने पहले ही बता दी है कि बाहरी वातावरणीय संदेशों को लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं संदेशों को माइंड तक पहुंचाएगा, और वहां से माइंड क्या है, वापिस कुछ यानी संदेश है जो भेजेगा, उसको यहाँ वहां से हाथ हटाना है या फिर ये किस प्रकार से है, ये अपने लिए हानिकारक है या नहीं है, इस प्रकार के जो संदेश है वो भेजने का, यानी यही तीन कार्य हैं। यानी तीन बोल दो या एक बोल दो, एक बात में समझ लिया इसलिए अपने को लगता है कि एक ही कार्य, वैसे यानी तीन कार्य बोल सकते हैं। यानी बाहर से संदेश लिया एक बात, दूसरी उन संदेशों को वहां तक पहुंचाया माइंड तक, और माइंड से वापिस उस यानी जो संबंधित अंग है उस तक पहुंचाने का जो कार्य है, ये हो गया इसके मूलभूत कार्य। फिर आता है अंतःस्रावी तंत्र। यानी अंतःस्रावी तंत्र क्या है? यानी जैसे अपने देखते हैं शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं जो अपने शरीर को कंट्रोल करती है हार्मोन्स वगैरह में, या फिर जैसे कोई भी यानी कोई भी चीज है अपने, जैसे कुछ हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते हैं तो उनको कंट्रोल करने की जो ग्रंथियां हैं, यानी वो है, वो क्या है? अंतःस्रावी तंत्र है। यानी जितनी भी अपने शरीर के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या है? अंतःस्रावी तंत्र है। यानी सम्मिलित रूप में, यानी एक साथ अपने बोले तो उनको अंतःस्रावी तंत्र बोल सकते हैं। फिर क्या है? तंत्रिका तंत्र। यानी अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों एक साथ में कार्य करते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं, ये बोल सकते हैं अपने। यानी तंत्रिका तंत्र ही इनको कंट्रोल करता है, या अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है, या इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं। यानी दोनों एक साथ में कार्य करते हैं, तभी तो सभी अंग एक साथ कार्य कर सकते हैं। यानी अपने दो हाथों को हिला रहे हैं या हाथों के साथ आंखों को हिलाना, इस प्रकार से जो कार्य है वो क्या है? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर करवाते हैं।
तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद में आता है कार्य क्या है, यानी किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना या फिर किसी के बारे में उत्तेजना प्रकट करना और किसी के बारे में अपने कोई भी जो कार्य हैं यानी जो अपने मन मर्जी से कर रहे हैं तो वो क्या है, कौन करवाता है, तंत्रिका तंत्र करवाता है। यानी तो फिर इसके बाद में आता है कि तंत्रिका विज्ञान क्या है, जहां पर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, तंत्रिका विज्ञान है। फिर इसके बाद में आता है अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में एक बात और कर लेते हैं कि इसका जो अध्ययन है, यानी ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। एक बात तो ये होगी। और इसको जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने इसके बारे में तंत्रिका बेसिक सी जो जानकारी थी, यानी ऐसे अपने दिमाग में कुछ चीजें आ जाती है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अपने इसमें देख लिया कि तंत्रिका तंत्र क्या है, बेसिक सी जानकारी थी वो कर ली। अब अपने थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे, जटिलता की ओर। तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन पहले अपने क्या है दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से, यानी एक इमेज बननी चाहिए कि हाँ यह चीज कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से कार्य करती है, तभी अपने उसके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये बात थी। तो अपने बातों में इसके बारे में बेसिक सी जानकारी कर ली है। आगे की क्लास में अपने देखेंगे कि कुछ चीजें जैसे तंत्रिका तंत्र का चित्र किस प्रकार से है या मानव के अंदर किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र कार्य करते हैं, ये अपने देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।